वो सब चीज़ें आप सबके सामने रखूंगा। पश्चिम देशों में कई विचारधाराएं आई। सबसे पहली विचारधारा वहां पर जब आई तो वो थी धर्मतंत्र की विचारधारा, माने चर्च का आधिपत्य। कई देश पश्चिम में ऐसे थे जो चर्च को सबसे बड़ा मानते थे, माने राजा के ऊपर भी चर्च का हाथ रहता था। वेटिकन, अगर कुछ लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वेटिकन से सत्ताएं संभाली जाया करती थी। इंग्लैंड में चर्च का प्रभाव हुआ करता था। जो चर्च कहता था उसको किंग को, माने वहाँ के राजा को मानना पड़ता था। अगर चर्च कह दे और राजा उसके खिलाफ जाए तो ऐसा काम नहीं चलता था। ऐसे में इस विचारधारा के खिलाफ कई आंदोलन छिड़े। खासकर जो राजा थे, वो राजा जिन्होंने धर्म बल के आधार पर, जिन्होंने ताकत के आधार पर सत्ता को अपनाया, जो सत्ता हासिल करी, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात बड़ी हल्की थी कि मुझे चर्च कौन होता है ये बताने वाला कि मैं अपने राज्य को कैसे चलाऊं। दुनिया भर के राजाओं में ये चिंतन हुआ, मंथन हुआ और फिर धीरे धीरे सब संगठित होने लगे और धीरे धीरे धर्मतंत्र को दबाकर एक नई विचारधारा सामने आई जिसको हमने राजतंत्र के नाम से जाना। माने राजा, राजतंत्र का मतलब है राजा ही सब कुछ। राजा जो फैसला करे वो सर्वमान्य होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर राजा कहते दिन है तो दिन है, अगर राजा कहे रात है तो रात है। राजा को भगवान का एक अंश माना गया और सब कुछ, यहां तक कि न्याय व्यवस्था भी राजा के अनुसार चलती थी। लेकिन ये विचारधारा भी धीरे धीरे अपना बल खोने लगी। जो जनता थी, जनता कहने लगी कि आखिर एक व्यक्ति होता कौन है हम सब पर राज करने वाला? आखिर एक व्यक्ति हम पर शासन क्यों करे? आखिर हम एक व्यक्ति की क्यों सुने? और अब जब वो व्यक्ति चला जाए या वो मर जाए तो उसके बेटा बेटी की हमको सुनना पड़े, उसके पूरे उसकी पूरी पीढ़ियों की हम क्यों सुने? तो धीरे धीरे राजतंत्र में ये विचार पैदा होने लगे और यहां से फिर उदय हुआ प्रजातंत्र का। लोगों के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी विचारधारा हो जिसमें जनता ही राजा हो। लेकिन वस्तुतः हर कोई जनता राजा नहीं बन सकती, हर कोई तो जाकर राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। तो यह तय किया गया कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक ऐसी सरकार चुनी जानी चाहिए जो जनता के लिए, जनता का या जनता के द्वारा। यहां से प्रजातंत्र की स्थापना हुई। दुनिया के अलग अलग देशों में राजाओं को या तो खत्म कर दिया गया या तो उनकी ताकतों को सीमित कर दिया गया, जैसे ब्रिटेन की रानी की ताकत को सीमित कर दिया। एक आंदोलन हुआ, राजतंत्र दबता चला गया, लोकतंत्र उभरता चला गया। लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ एक दिक्कत और आई। जब लोकतंत्र दुनिया में बल पकड़ रहा था तो उसी के साथ साथ औद्योगिकरण भी दुनिया में छाने लगा। औद्योगिकरण माने इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये वो समय था, इससे पहले मनुष्य अपने हाथों से चीजें बनाया करता था, अपने हैंडलूम माने हाथों से काम किया करता था। लेकिन अब औद्योगिकरण के बाद में मशीनें आ गई और मशीनें जो 50 आदमी नहीं कर सकते, एक मशीन बैठ के आराम से कर देती थी। एक मशीन पे मुश्किल से 2 लोग लगते थे और 50 लोगों का काम अकेले कर देते थे। हुआ इससे ये कि काम कम हो गया और मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी तो बड़े जो उद्योगपति थे उन लोगों ने इस पूरी सिचुएशन का उन्होंने फायदा उठाना चालू कर दिया। बेरोजगारी बढ़ी और जो रोजगार थे उन लोगों को बहुत कम पैसों पे उद्योगपति रखते थे, अपनी फैक्ट्री में काम कराया करते थे और कभी भी निकाल दिया करते थे। मजदूरों का शोषण होने लगा। तो मूल रूप से ये जो विचारधारा प्रजातंत्र की थी ये भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में फेल होने लगी। उसके बाद जब मजदूरों के पर अत्याचार बढ़े तो एक आवाज और उठी, कार्ल मार्क्स की। यहां पर कितने लोग कार्ल मार्क्स को जानते हैं? कार्ल मार्क्स, एक आवाज उठी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को आवाज देते हुए कहा, यह मेरे मजदूर भाइयों, दुनिया के सभी मजदूर भाइयों, एक हो जाओ। खोने के लिए तुम्हारे पास केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा संसार। कार्ल मार्क्स मानते थे कि मजदूरों के शोषण का एक कारण है और वो ये है कि उत्पादन के संसाधनों पर
किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य होना, किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल होना, यही मजदूरों के शोषण का कारण है। और इसलिए सभी मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा और उत्पादन के संसाधन यानी जमीन, मशीन, प्लांट, मशीनरी, जितनी भी चीजें हैं, ये हमें अमीरों से छीननी पड़ेगी। सर्वहरा, सर्वहरा एक ऐसा शब्द है, किसी ने पहले सुना है सर्वहरा? सर्वहरा की क्रांति लाओ। सर्वहरा की क्रांति से का मतलब है मजदूरों का राज। यहां से शुरू हुई सामान्यवाद की विचारधारा, माने कम्युनिज्म। सामान्यवाद की विचारधारा जैसे जैसे बल पकड़ती गई, दुनिया के 1/3 देश कम्युनिस्ट बन गए। रूस में अगर आप जाते तो लेनिन ने वहां पर इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। रूस के बाद चीन में माओ ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज भी जो आप चीन को देखते हैं और रूस को देखते हैं, चीन में सत्ता किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कहने को तो चीन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन एक पार्टी है जो इन मजदूरों का नेतृत्व करती है, जो पूरे चीन को, चाइना को चलाते हैं। तो धीरे धीरे कम्युनिज्म के चलते चलते पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कम्युनिज्म, सामान्यवाद फैलता चला गया। लेकिन सामान्यवाद की भी कई बुराइयां थी। जो कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने दूसरों को दबाना शुरू कर दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं खत्म करनी चालू कर दी। जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से तालमेल रखते थे उनको तो ठीक है, लेकिन जो उनके विरोध में काम करते थे उनको या तो आत्मगृहों में डाल दिया जाता था, या तो फिर उनको दबा दिया जाता था, या मार दिया जाता था। तो कम्युनिज्म में आम व्यक्ति को रोटी तो मिली, मजदूरों को रोटी तो मिली, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई। ऐसे में अमेरिका सामने आया और अमेरिका ने एक नई विचारधारा दुनिया के सामने रखी। अमेरिका कहता है कि मेरे एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अमेरिका ने कहा कि एक व्यक्ति के, मतलब जितना बलवान एक व्यक्ति होता है उतने ही वो साधन एकत्रित कर सकता है। जो जितना शक्तिशाली होगा वो उतना ताकतवर होगा, वो उसको जीने का अधिकार है। जो जितना कमजोर होगा वो पीछे रह जाएगा या मर जाएगा। अमेरिका ने ये विचारधारा सामने रखी, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। इसमें भी हुआ क्या, जो कमजोर व्यक्ति थे वो तो सुखी नहीं रह पाए, लेकिन जो अमीर थे कहीं ना कहीं वो भी सुखी नहीं रह पाए। दुनिया भर की जायदाद, धन दौलत, पैसा सब कुछ था, लेकिन सुख नहीं। तो ऐसे में जब दुनिया ने भारत की ओर नजरें डाली और भारत से पूछा कि आखिर सुखी कैसे रहा जाए, कौन सी विचारधारा हमें सुखी कह सकती है, तो 1965 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद, जो सामान्यवाद के का एक ऑल्टरनेटिव बनकर निकला, एकात्म मानववाद को पूरी दुनिया के सामने रखा। जो पश्चिमी सभ्यताएं थी वो सब मानती थी कि अगर शरीर है, इसकी सुख को आप पूरा कर दो, इसकी सारी खुशियों को पूरा कर दो, तो आप अपने आप इंसान सुखी हो जाएगा। शरीर की क्या जरूरत थी? खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो पश्चिमी सभ्यताएं केवल यहीं तक सीमित थी कि शरीर को सुखी रख दो, अपने आप इंसान खुश हो जाएगा। लेकिन अपने देश में कहा, माननीय पंडित जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये शरीर केवल हाड़ मांस का कोई पुतला नहीं। ये शरीर अगर है तो 4 चीजों का मेल है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और अगर मनुष्य को सुखी रखना है तो इन चारों सुखों का ख्याल रखना पड़ेगा। यही एकात्म मानववाद कहता है। अब शरीर के सुख का मतलब मैंने बताया, खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, अगर गोपालपुर से बख्तरा जाना है तो चलने के लिए गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, अगर खेती कोई कर रहा है तो खेती के उपकरण चाहिए, अगर कोई किसी उद्योग में काम कर रहा है तो उसे वो उपकरण चाहिए। शरीर के संचालन के लिए जो भी चीजें हैं वो शरीर का सुख माना जाता है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि शरीर का सुख काफी नहीं है, शरीर के साथ साथ आपको चाहिए मन का सुख।
अब आप पूछेंगे मन का सुख क्या है? कभी दिन भर के काम के बाद अगर योगेंद्र भाई घर जाते हो और माँ प्यार से 2 रोटी अपने हाथ से खिलाती है, तो इसमें कोई शरीर को आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन मन में एक माँ के हाथ की रोटी खाने में एक प्रसन्नता होती है कि आज माँ ने खिलाया। रवि चाचा जिलाध्यक्ष हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। मान लो कभी कोई दिन में कोई ऐसी घटना हो जिससे मन निराश हुआ, घर गए तो चाची ने हाथ पकड़कर हालचाल पूछा, कैसे हो पूछा, तो मन में एक संतोष आता है, मन का सुख। तो ऐसे ही मन का सुख शरीर के सुख से अलग है, और इंसान को अगर सुखी रहना है तो मन का सुख भी बहुत जरूरी है। ये पंडित जी ने ये विचार किया। लेकिन मन के सुख के साथ साथ हमें बुद्धि का सुख भी चाहिए, क्योंकि इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि सबसे ऊपर दी। बुद्धि के सुख का मतलब है प्लेजर, जॉय ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। इसका मतलब है मनुष्य हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहता है, आगे बढ़ते रहना चाहता है। अब आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जिसने एक मुकाम हासिल कर दिया तो वहीं पर रहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। वो निरंतर बुद्धि ये चाहती है कि हम कोई ना कोई चीज करते रहें। अब उदाहरण के तौर पर जब आइंस्टाइन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब फल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और अचानक से एक सेब उनके सर पे गिरा, उनकी बुद्धि चली, उन्होंने कहा कि यार ये गिरा क्यों, और इसी कड़ी में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार किया। तो जो सुख का आभास उनको हो रहा होगा उस समय, उसे कहते हैं बुद्धि का सुख। अपन शतरंज खेल रहे हैं, सामने वाले के खिलाफ आपको ऐसी कोई चाल आ गई जिससे आप सामने वाले पर जीत दर्ज कर दिए, ये शह और बात, तो ये जो खुशी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं बुद्धि का सुख। अब एक छोटा सा कार्यकर्ता है, मेहनत करके दिन रात अपने आप को खपा कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, या देश का प्रधानमंत्री बनता है, या फिर पार्टी का जिलाध्यक्ष बनता है, तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। इसे कहते हैं बुद्धि। कुछ चीज को हासिल करना, किसी चीज को प्राप्त करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। तो पंडित जी ने कहा ये बुद्धि का सुख भी जरूरी है। अब इसके बाद पूछा गया बुद्धि के 3 सुख होगा, इसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? तो पंडित जी कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख होता है आत्मा का सुख। देखिए, मनुष्य में जो आत्मा बसती है वो परमात्मा का एक अंश है, और आत्मा हमेशा आपको सही दिशा में ले जाने का काम करती है। आपके अंदर 2 आवाजें रहती हैं, एक अंदर की आवाज, एक बाहर की आवाज, शरीर की आवाज और एक आत्मा की आवाज। शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों आपको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। लेकिन एक आत्मा एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको गलत काम करने से रोकती है। उदाहरण के तौर पर एक चोर है, चोर को शरीर के सुख के लिए रोटी चाहिए, तो उसने फैसला किया कि अब मैं चोरी करूंगा। उसका दिमाग ने काम किया, उसका मन जुड़ा हुआ है उसके घर वालों से, उसके घर में उसके बच्चे भूखे हैं, तो उसको शरीर, मन, बुद्धि का सुख चाहिए। वो गया किसी बैंक में ताला तोड़ रहा है। ताला तोड़ने से पहले शरीर, मन, बुद्धि तो कहेगा कि ताला तोड़ दे, लेकिन आत्मा हमेशा कहेगी कि ऐसा मत कर, ये गलत काम। आतंकवादी, या फिर आतंकवादी का उदाहरण देना गलत रहेगा, लेकिन कोई व्यक्ति जब किसी का मर्डर करता है तो उसके दिमाग में 100 प्रकार के ख्याल चल रहे होते हैं, लेकिन एक आवाज उसमें से होती है, आत्मा की आवाज, जो हमेशा उससे कहेगी कि ये काम मत कर। जब आप अपने आत्मा की आवाज को पहचान लेते हैं तब आपको आत्मा का सुख होता है। उदाहरण के तौर पर अभी यहाँ पे गोपालपुर में मैं आया, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और भूपेंद्र भाई जानते नहीं, आप उसको पहचानते नहीं कौन है, लेकिन फिर भी दौड़ लगाओ कि कौन है, कि बचाना पड़ेगा, उसका भी परिवार है। मन में आत्मा बोलती है कि नहीं, बचाना पड़ेगा। आप में से कई लोग आवेदन लेकर आते हैं, एस्टिमेट लेकर आते हैं। कई बार जो एस्टिमेट लेकर आते हैं वो आपके जान पहचान का भी नहीं होता है, उसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, पहली बार वो आपके पास है, लेकिन आपके मन में ये तकलीफ होती है कि यार इस व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, ये भी
जिंदा रहना चाहिए, इसको भी सुखी रहना चाहिए। तो जो सुख दूसरों की सेवा करने में आपको प्राप्त होता है उसको कहते हैं मन का सुख। अब कभी आप देखना घर पे गाय आगे सामने खड़ी हो गई, घर के सामने रोटी मांगती, सुबह सुबह जाके रोटी खिलाना, तो एक अलग सुख महसूस होता है कि आज गाय को रोटी खिलाई, मन प्रसन्न होता है। तो इसे कहते हैं आत्मा का सुख। तो कुल मिला के पंडित जी ने कहा कि अपनी विचारधारा, इस देश की विचारधारा ऐसी है जिसमें केवल इंसान शरीर नहीं चाहता, शरीर का सुख नहीं चाहता, ये चारों सुख चाहता है। और इस देश की दिशा भी इस प्रकार होनी चाहिए, इस देश की सरकारों को भी इस दिशा में चलनी चाहिए, जो केवल इंसान की शारीरिक जरूरतों को पूरा ना करते हुए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन जब पंडित जी से पूछा कि सारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तो इसका उत्तर उन्होंने कहा कि कहीं दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि अपने ही संस्कृति, अपने ही संस्कारों में लिखा गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। विचार फल क्या है? जो दायक फल चार। कोई बताना चाहे क्या है ये चार फल? ये चार फल है, फल चातुष्क चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर मनुष्य को सुखी रहना है तो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि धर्म करो। धर्म की परिभाषा क्या है? अगर सबसे आपको साधारण परिभाषा चाहिए तो अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना। आत्मा हमेशा धर्म करती है, कभी अधर्म नहीं करती। मन की आवाज़ सुनोगे धर्म करेगी। धर्म करते हुए आपको अर्थ जुटाना चाहिए और अर्थ से आपको अपनी कामनाएं पूरी करनी चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया में सिस्टम एकदम उल्टा चलता है। इंसान क्या सोचता है कि मेरी कामनाएं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे ये करना है। उदाहरण के तौर पे दूध का मैं काम करता हूँ, मैंने खूब देखा है अंदर से। अगर मैं ईमानदारी से किसानों से दूध खरीदकर उसके उत्पाद बनाकर लोगों में बेचता हूँ और उससे अर्थ जुटाकर अपनी कामनाएं पूरी करता हूँ तो ये सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहीं मैंने किसानों के साथ बेईमानी करी, उनको कम रेट दिया और जो दूध मुझे मिला उसमें मैंने क्या कहते हैं उसको, आजकल क्या क्या मिला रहे, पानी मिलाते। पानी तो खैर छोटी चीज़ हो गई, आजकल तो बहुत कुछ मिला रहे हैं, केमिकल वगैरह मिला दिया। पनीर मैं बना रहा हूँ तो उसमें फैट निकाल के तेल डाल दिया, वेजिटेबल ऑयल मिला दिया। और वही चीज़ मैं इस देश के छोटे छोटे बच्चों जो रोज सुबह घर पे पीते हैं दूध, उनके घर में पहुँचा रहा हूँ। तो इससे मैं 6 पैसे भले ही ज़्यादा कमा लूँगा, लेकिन अंत में कर तो मैं अधर्म रहा हूँ। और जब तक इंसान अधर्म करता रहेगा तब तक उसको आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। चाहे कितनी दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे हैं जो खुश हैं। और दुनिया में गरीबी बहुत है, लेकिन बहुत ऐसे गरीब भी हैं जो सुखी हैं, जिनके पास पहनने के लिए ना कपड़े हैं, ना रहने के लिए घर है, लेकिन फिर भी सुखी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। ये आत्मा बिंदु है, सिंधु में मिलना चाहती है, शून्य है, अनंत में मिलना चाहती है। ये आत्मा आपसे वही काम कराएगी जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाए, लेकिन ये शरीर मन बुद्धि हमेशा आपको पीछे खींचते रहेंगे। आत्मा हमेशा ऊपर वाले के साथ मिलना चाहती है। और एक चीज हमेशा आप याद रखना कि जो जीवन काल चक्र है, तब तक आप धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, तब तक आप इस दुनिया में पैदा होते रहेंगे, सुख दुख के बंधन से आगे बढ़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और फिर पैदा होते रहेंगे। जब तक आपने धर्म नहीं किया अपने जीवन में, तब तक आप वापस इस काल चक्र में घूमते रहेंगे। तो हमारे देश में ये कल्पना की गई और सचमुच में पहली बार दुनिया के सामने ऐसे विचार रखे। दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब उन्होंने एकात्म मानववाद की इस विचारधारा को सुना, तब उन्होंने भी चिंतन किया कि हाँ, बात तो सही है। अब आप देखिए, सामान्यवाद में केवल शरीर के सुख का ख्याल रखा कि मजदूरों को रोटी दो, उसमें कोई मन के सुख का, बुद्धि के सुख की कोई बात ही नहीं करेगी। एकमात्र भारत ऐसा देश है, एकमात्र अपना देश ही एक देश है जिसने पहली बार
इन चारों सुखों पर चिंतन किया, इन चारों सुखों को आगे रखने का काम किया। और इसी दिशा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी चलने का काम किया। ये जो विचारधारा थी जनसंघ की थी, लेकिन बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बनी। अब आप जरा चिंतन करें, जरा खुद सोचें, एक एक योजना आज मध्य प्रदेश की धरती पर देश में जो बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो इन सुखों को ही टारगेट करती है। अब जैसे शरीर का सुख चाहिए तो अपन ने 1 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो नमक, 1 रुपये किलो चावल शरीर के सुख के लिए जरूरी है। मैंने कहा मकान, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 60% केंद्र सरकार देती है, 40% अपन देते हैं। इसी दिशा में काम करते हुए किसानों को बोनस, किसानों की आय बढ़ाने का काम किया। तो वो सारे सुख मैंने कई जगहों पे पानी की दिक्कत होती थी, नर्मदा से पानी लिफ्ट करके पाइपलाइन बिछाकर घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। शरीर के सुख है, मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन इसके बाद जरूरी है मन का सुख। तो सरकार ने तय किया कि मन के सुख के लिए लोगों को हम जल महोत्सव कराने भेजेंगे, ताकि जाएं, आनंद लें, पर्यटन का विकास हो। और वो कौन सा होता है यहाँ पर, एक अपने 15 दिन का एक महोत्सव होता है अपने मध्य प्रदेश में। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें सरकार ने काम करने का काम, जिसमें सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया, जो मन का सुख देने का। बुद्धि के सुख के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। छात्रवृत्ति, छात्र प्रोत्साहन योजना, या किसी बच्चे को प्रलोभन दिया कि तुझे बुद्धि का सुख देने के लिए मैं तेरे को एक लैपटॉप देता हूँ और स्मार्टफोन देता हूँ, लेकिन 75% लाने पड़ेंगे। तो बच्चा भी मेहनत करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है ताकि उसको सुख मिले। लैपटॉप तो ठीक है, लेकिन वो सुख रहना उसके पास ज़रूरी है। 12वीं में 75% आ गए, कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, ताकि एडमिशन ज़रूरी नहीं, उस बच्चे का सुखी रहना ज़रूरी है। और आत्मा के सुख, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। अब आप खुद सोचिए, तीर्थ दर्शन से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्रदेश का कोई आर्थिक फायदा तो नहीं होता। कुछ होता है क्या? कोई पैसे मिलते हैं उसमें? नहीं, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग तीर्थ दर्शन का आवेदन देते हैं सरकार को, क्योंकि वे सब चाहते हैं कि हमको आत्मा का सुख, मैं भगवान को देखूं तो उसमें मुझे आत्मा का सुख महसूस हो। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी योजनाएं, ये एकात्म मानववाद की विचारधारा पर आधारित योजनाएं हैं। और इस विचारधारा को संरक्षित करना, इस विचारधारा का संरक्षण करना, ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का दायित्व होना चाहिए। इसलिए हम ये प्रशिक्षण वर्ग रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य केवल सत्ता में है या फिर बहुत दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है केवल इस वजह से नहीं। हमारी गहरी विचारधारा, इस विचारधारा को आगे बढ़ाना, इसको संरक्षण देना, ये आप लोगों का काम है। और ये विचारधारा कहीं से नहीं बल्कि अपनी खुद की हिंदू संस्कृति से ही बाहर आई है। मैंने जैसे आपको बताया, उसका उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा में ही 4 पुरुषार्थ बताए गए और 4 पुरुषार्थ के माध्यम से एकात्म मानववाद पूरा होता है। लोग कहते हैं कि जो हिंदू विचारधारा है बहुत कट्टर विचारधारा है, ये ऐसी है, ये फलानी है, ढिमकी है। मैं कहना चाहूँगा उन सब, यही एकमात्र विचारधारा है पूरी दुनिया, यही एकमात्र धर्म है पूरी दुनिया में जिसने कहा कि अयम निजम परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। और किसी उसमें ऐसी बात नहीं कही है। मतलब मैं सम्मान सबका करता हूँ, लेकिन एकमात्र हिंदू धर्म में ये बात कही गई कि ये तेरा है, ये मेरा है। ये छोटे लोगों की सोच है। जो सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए तो पूरा संसार ही एक परिवार है। यहां से एकात्म मानववाद है। एक हिंदू धर्म ये जो कहता है कि एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य एक है। जैसे छोटी छोटी धाराएं जाकर एक नाले में मिलती हैं, सब नाले जाकर एक नदी में मिलते हैं और सब नदियां मिलकर एक सागर में मिलती हैं, वैसे ही हम सब हैं, चाहे किसी भी धर्म से आए कि किसी भी इससे आए, समाज से आए, जाना हमें उस ऊपर वाले के पास ही।
भारत की जो नीति भी रही है वो भी देखना आप, हिंदू धर्म की नीति रही है। हिंदू धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि दूसरे को अपने धर्म में शामिल करो। भारत ने भी कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। भारत के इतिहास में भारत देश ने कभी आक्रमण नहीं किया। आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आजादी की बात भी नहीं कर रहा हूं, आप तो पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। भारत की संस्कृति ऐसी है जो हिंदू धर्म से आती है कि कभी भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन अगर भारत पर आक्रमण हुआ तो भारत ने अपनी रक्षा करनी भी जानी, और ये भी हमारी संस्कृति से आता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 2 बड़े कार्यक्रम अपने क्षेत्र में हुए। हम दूसरे धर्मों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन लव जिहाद जैसे षड्यंत्र से मासूमों को फंसाकर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाए, या फिर किसी प्रलोभन देकर, मैं देख रहा हूँ कभी उस दिन यहाँ जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी पट्टियों में किस प्रकार का प्रलोभन देकर उन्हें धर्मांतरण किया जा रहा है। तो ये भी हमारी विचारधारा है कि हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हम पर अगर आक्रमण हुआ तो ये बचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। और इसीलिए ये प्रशिक्षण वर्ग केवल पार्टी से जुड़ने के लिए नहीं है। ये प्रशिक्षण वर्ग अगर है तो आप लोगों को सत्यता विचारधारा से जोड़ने के लिए। आज केवल एक भारत देश ही है जहां पर हिंदू धर्म बचा हुआ है। और अगर आज भी हमारे देश में ऐसी बातें हमें सुनने मिलती है कि रामलला का मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, सेक्युलरवाद, ये वो, तो मैं मानता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो नीतियां उस समय पे हमारे देश की, दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि हमारे देश में पहली सरकार भी कांग्रेस की बनी। उस देश के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो वेस्टर्न मार्ट से इतना प्रेरित थे, वो पश्चिमी विचारधारा से इतना प्रेरित थे कि जब भारतीय सेना अलगाववादियों को खदेड़ रही थी कश्मीर में, हरि सिंह जी ने भारत का हिस्सा होने के जब वो मान गए थे, और जब भारतीय सेना खदेड़ रही थी तो अपने उस समय के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र चले गए युद्ध विराम लगाने के लिए। जो आज आप LOC देख रहे हैं ये किसी और ने थोड़ी लगाई, ये तो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री ने लगाई। मुझे कहते हुए दुख है, लेकिन आज एक एक सैनिक अपना जो LOC पे सीमा पे जिसकी जान जाती है उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारत की पहली सरकार ही है। आज भी एक एक व्यक्ति जो गोली खा रहा है अपने सीने पर मां की रक्षा के लिए, उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो हमने आपकी पश्चिमी विचारधारा को मौका दिया था। क्या किया आपने देश के साथ? 370 लगाकर आपने देश पर थोप दिया। जिस कश्मीर को बहुत पहले भारत का हिस्सा हो जाना चाहिए था, जिस कश्मीर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं ने अपना जान कुर्बान कर दी, उसका जिम्मेदार कौन है? 70 साल बाद भी आपने 370 नहीं हटाई। आप मानते रहे कि हाँ इसका अलग संविधान होना चाहिए, इसका अलग ध्वज होना चाहिए। इसीलिए हम में और कांग्रेस में अंतर है। हम मानते हैं कि हमारे देश में ही वो सब कुछ है, हमें बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बाकी लोग मानते हैं कि नहीं, हमें दूसरों से सीख लेनी चाहिए, हमें किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है। भारत वो देश है जिसने दुनिया को शिक्षा दी है। बड़ी शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आज ना चाहते हुए भी कई ऐसे हमारे देश के लोग हैं जो ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी पश्चिमी विचारों को अपने जीवन काल में, उसका दोषी मैं भी हूं। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी भाषा को आप देख लीजिए। अगर आप दुनिया के किसी और हिस्से में चले जाएंगे, रूस, चीन, यूरोप, सब देशों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के दम पर विकास किया, अपने देश को आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं, अंग्रेजी की जरूरत है, अंग्रेजी में कोई अगर शिक्षित है तो वो बहुत इंटेलिजेंट, अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आई तो वो ढोर। ये सत्यता है आज की। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही हमने अपने विचारों को साइड करके हमने दूसरों से सीखना चालू किया। आज के मेरे उद्बोधन का मूल लक्ष्य देने का यही है
कि आप सबको गर्व होना चाहिए कि इस धरती पर आपने जन्म लिया है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि ये भारत हमारा देश है और जो यहाँ की संस्कृति है और परंपराएं हैं, उस परंपरा को आपको बचाना भी चाहिए, प्रचलित भी करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर जो आपने मुझे मौका दिया आप सबके सामने इसे महत्वपूर्ण सत्र को रखने के लिए, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष जी से अनुमति लेता हूँ कि मैं अपने सत्र का अंत करूँ।